जाना पड़ा इस संघर्ष के कारण। तो वहाँ एक व्यक्ति आ रहा था, हमने पूछा भाई आप किस केस में आ रहे हो? तो एक और बोला ने बोला जी इसने अपने बाप मार रखे है। मैं कह रहा चाला कर दिया तनते बाप भी क्यों मार दिया रहे। तो वो दूसरे ने बताया, उसके सामने कह रहा था कि इसके पिताजी की पेंशन आया करती और वो बड़े भाई में था और माँ इसकी तरफ, माँ और माता और पिता को इन्हें बांट रखा था, 2 भाई हैं ये, कि मैं माँ को अपने पास रखूँगा तू बाप ने। अब माँ को इसलिए रख रहा था कि उसके छोटे छोटे बालक थे, उन वह खिलाफ थी, पाले पोसे थी, वह खेत में काम करे थे, और बाप की आओ थी पेंशन। तो जब तो भाई का जब मैं ला दिया कि ना बाबू न तो ले ले, माँ न मैं लूँगा, बालक खिलवाने हैं। अब वो कहने लगा फिर बाद में कि भी माँ बाबू की आधी, पिताजी की आधी तनख्वाह मुझे, पेंशन मुझे दो। और बाबू नाट के बोला ना दूँ, तू के बड़ी सेवा करे भाई, अब सेवा कराइयो मैं तो पेंशन इसको दूंगा। ऐसा कुछ उनकी कहा सुनी होगी। तो उसने अपने बाप का सर में लठ मारा और लठ लगते मर गया। तो फिर तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, माँ देख किसी कलयुगी बेटे जुल्म कर दिया। मुझे नहीं पता था किस लिए मारा इसने। तो वो कहने लगा, वो बोला इतना जुल्म कर दिया, बाप की तरफ तेरा हाथ कैसे उठ गया? वो दूसरा ने बोला, युग ने बताया करा कि इसलिए मारा मैंने बाबू कि माँ की पेंशन हो जाएगी, बाप तो मर गया, मर जाएगा और माँ की पेंशन हो जाएगी, वो पेंशन भी मन नहीं मिलेगी और बालक भी मेरे ये खिलाया करेगी। अरे तेरा नाश जाइयो, ओए होए हे भगवान, ऐसे जालिम लोग हो गए। बिना ज्ञान के लालच के अंदर कहाँ तक गिर गया इंसान। काफी देर तक ऐसी, उसको तो के कहाँ थे, वहाँ सारे शरपरे इकट्ठे हो जाते हैं, कौन ज्ञान सुना था। बहुत देर तक जी दुखी रहा, हे परमात्मा, ओए होए, इस एक बगैर ज्ञान के इस जीव का कितना नेचर गिर गया, कितने नीचता पा गया यू। तो क्या बताते हैं, जीवित बाप गेल तो लठम लठा और मुँहे गंग पहुंचैया, मरे पाछा ने होगा गंगा में कल्याण करवा का। और फिर आवे आसोज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया। आसोज के महीने में ये गुरुजी कहेंगे देख श्राद्ध निकाल दे रही है, देख ऊपर कौआ खा गया, तेरा पिताजी कौआ बन गया। और परमात्मा क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमात्मा जी ने हमें ये ज्ञान दिया, जय सतगुरु की संगत करते, ना तो पितर बनना, ना भूत बनना था, ना कोई श्राद्ध निकालना, और सतलोक में चले जाते हैं। अपने आत्माओं, एक यथार्थ कथा आपको दास सुनाता है। मेरे पूज्य गुरुजी, ब्राह्मण कुल में जन्म था इनका। ये जो संसारिक जो हमारे चले हुए हैं समुदाय, ब्राह्मण तो नहीं कहते थे, वो पंडित वही होता है, ज्ञान से परिचित हो जाता है। विद्वान पुरुष को पंडित कहते, पंडित सोए जो पिंड की जाने। मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावड़ा नजफगढ़ के पास दिल्ली में, वहाँ के रहने वाले थे। और वो फिर घर त्याग करके हमारे जो तीसरे चौथे दादा गुरुजी थे उनके साथ वो घर त्याग कर चले गए थे, और वहाँ फिर उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया था। तो पंडित कहलाए, पंडित चिदानंद जी। अब उनका आश्रम है खरखोदा के पास, गोपालपुर गांव है, उसमें एक आश्रम बना हुआ है, उसमें लिखा पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो वो जाट होते हुए पंडित कहलाए, क्योंकि वो पंडित थे। उन्होंने वो ऐसी अपनी वो शिक्षा ग्रहण की थी जिस कारण वो पंडित बने। और मेरे गुरुजी ब्राह्मण कुल में जन्म थे, वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को, क्योंकि वो तत्व ज्ञान से परिचित थे। पंडित कोई जाति से नहीं बनता, जैसे कोई वैद्य होता था, चौथा पांचवा दादा किसी का, वो अच्छा वैद्य था और नाड़ी देकर दवाई दे देता था, सबको राहत मिलती थी, वो वैद्य था। फिर उसके वंशजों को भी वैद्य कहने लग गए,
अब 5वीं पीढ़ी मारे जानते को ना पेट के दर्द की दवाई, वो भी नहीं कहे फलाना राम वैद, और वो खुद भी लिखता है, खुद भी अपने सरनेम बना लिया उन्होंने। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैसे सरनेम बना रहे हैं अपना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचान है, ब्राह्मण वही है जो परमात्मा को पहचान ले। आप जी ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमने भगवान को पहचान लिया है। तो मेरे गुरुजी जो थे वो 16-17 साल की आयु के थे, खेतों में पाली जाया करते, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति वैसे फीत ब्राह्मण की थी, खेती का काम करते थे पूरा परिवार सारे। गांव पैतावास है दादरी के पास, बड़ा पैतावास, भिवानी दादरी रोड पर 1 किलोमीटर अंदर जा करके, 1.5 किलोमीटर अंदर जा करके बड़ा पैतावास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। तो उन्होंने ये विचार सुन लिए, सत्संग सुन लिया हमारे यानी दादा गुरुजी के। एक कोई व्यक्ति था जिससे प्रेरित हुए वो, तो उन्होंने सत्संग सुन लिए भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर सुकर खरबोरे कौआ अंश बगारे। तो वो घर अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।